वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारे। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारे। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना।
गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरावन चारे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम बोलो सीताराम 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 जय सीताराम बोलो सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय राधा बाके बिहारी राधा बाके बिहारी राधा बाके बिहारी राधे राधा बाके बिहारी जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोलो भुवन हरि नाम संकीर्तन की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी महाराज की श्री राधा बाके बिहारी भगवान की श्रील प्रभुपाद महाराज की अयोध्या धाम की ब्रज वृंदावन धाम की गंगा यमुना मैया की सरयू मैया की निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोह
पितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरेष्यम् वात्मात्मजं वानरयोध्यमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री राम कथा के तृतीय दिन में पधारे हुए श्री राम कथा प्रेमी श्रोताओं का इस्कॉन नैरोबी द्वारा स्वागत है। आप अपना कीमती समय, अमूल्य समय जिसका मूल नहीं होता है, ऐसा समय भगवान की कथा श्रवण में लगा रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है। भगवान श्री राम की अद्भुत लीला जो श्रवण करने से हमारा कई जन्मों का पाप है वो पाप मिट जाता है। इतना ही नहीं, भगवान की कथा तो पाप धोने के लिए नहीं, ये भगवान की कथा भगवान को प्रेम करने के लिए है। पाप तो अपने आप भगवान का नाम से, तो नाम सुनने से, कथा केवल भागवत कथा सुनने आएंगे, हम संकल्प करेंगे ना, तब हमारा सब पाप तो मिट जाएगा। पर कथा सुनने से भगवान में प्रीति होता है। ये कथा भगवान को प्रीति करने के लिए है, इसलिए बार बार इसको सुनना चाहिए। भगवान श्री राम जब भी अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए चित्रकूट में जब रुके और तब यहां पर
महर्षि वाल्मीकि जी के पास जाकर पूछते हैं कि प्रभु आप हमको बताइए, हम कहाँ रुके, हमारे पिताजी की आज्ञा है, हमको वन में रहना है, कहाँ रुके, आप कहाँ ठहरे, हम आप बताइए। तब पहला स्थान देते हैं, 14 स्थान में पहला स्थान दिया है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरी नाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी। हे प्रभु आप यहाँ रुके हैं, राम अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए आप वन में आए हैं, आप यहाँ रुके, जो लोग आपकी कथा सुनते हैं, हे प्रभु आपकी कथा सुनते हैं, आप इसके श्रवण इंद्रिय में बैठे, मतलब आप इसके कान में बैठिए। कितनी सुंदर बात कहे। इसलिए हमको भगवान की कथा सुनना है, जितना भी बार बार। जिनके श्रवण समुद्र समाना, एक बार नहीं, आज कथा सुन लिया, 4 दिन हो गया, बस अभी पूरा हो जाएगा, ठीक है, अभी तो मंदिर वाला ने आयोजन किया है, प्रभु जी आए तो सुनने आना पड़ता है, बस ऐसे नहीं। ऐसे व्यक्ति के भगवान कान में विराजमान नहीं होते हैं। कैसे? तो कैसे समुद्र समाना, जिसके कर्ण इंद्रिय समुद्र के समान है। समुद्र में गंगा यमुना सरस्वती कितनी नदी मिलती है, लेकिन कभी भी समुद्र अपनी सीमा को कभी लांघते हैं? कभी नहीं। इसी तरह हम पूरा दिन 24 घंटा भी भगवान की कथा सुने तो भी हमारी कान इंद्रिय कभी तृप्त नहीं होनी चाहिए, जितनी भी कथा अमृत। इसलिए भगवान की कथा को गोपियों ने क्या कहा है? अमृत कहा है। तव कथामृत तप्त जीवना कवि विरीडिता कल्मषापहम तव कथामृतम तप्त जीवनम। गोपी लोग तो कहते हैं प्रभु आपकी ये कथा है वो अमृतमय कथा है। और ऐसे कथा कहने वाले जो लोग हैं भुवि गृणन्ते भूरिदा जना, ये बहुत सौभाग्य है कि आपकी अमृतमय कथा का ये पृथ्वी पर गान कर रहे हैं। बहुत सौभाग्यशाली है। जब भी मौका मिले भगवान की कथा सुननी चाहिए। भगवान प्रकट होते हैं, कल हम कथा कह रहे थे ना, राम अनेक है, इसकी कथा भी अनेक है। सतकोटि अपारा, कोटि है, करोड़ों लीला है, करोड़ों रामायण है। हम सुने, जब भी मौका मिले तब हम बार बार कथा सुने। भगवान का प्रकट होने का अनेक कारण होते हैं।
भगवान गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदाप्यहं सुधाम्यहम्। भगवान कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं और अधर्म का विनाश करके धर्म की स्थापना करता हूं। भगवान प्रकट होते कई कारण होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम्। भगवान कहते हैं, मेरे भक्त को कोई परेशान करते हैं तो मैं प्रकट होता हूं। भगवान को स्वाभाविक अनुग्रह है भक्ता नाम। मानुषम देहम आश्रित भक्ते तादृशी किरायाम सुत्वा तत्रो भवेत। भागवत में कहा गया है, अनुग्रह है भक्ता नाम। भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए प्रकट होते हैं। भगवान को, रावण को, कंस को मारना थोड़ी नहीं यहां पर आना पड़ेगा। भगवान गीता में कहते हैं, मया अध्यक्षण प्रकृति सूर्यते चराचरम। मेरी भिगुटी केवल हिलती है ना तो प्रलय हो जाता है। तो रावण मारने को या कंस को मारने को भगवान को क्या यहां प्रकट होना पड़ेगा? नहीं नहीं, भगवान प्रकट होते इसका मुख्य कारण यही है, भगवान अपने भक्त को आनंद देने के लिए आते हैं। भगवान यहां प्रकट होते हैं, यही कारण है भगवान लीला करने के लिए आते हैं। तादृशी क्रीड़ायाम, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वो भगवान जो लीला करते हैं, कि जो क्रीड़ा करते हैं, इसको कोई सुनते सुत्वा तत्रो भवेत। वो सुनने मात्र से भगवान के धाम में जाते हैं। इसलिए भगवान ने जो लीला किया है, चाहे राम अवतार हो, चाहे नरसिंह अवतार हो, चाहे कृष्ण भगवान का लीला हो, जो भी भगवान की लीला है, इस लीला को बार बार हम सुने और सुनने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कृपा मिलती है। देखो, चलो भाई, भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान प्रकट होके हमको तो दर्शन नहीं दिए, हम कह सकते हैं, लेकिन हमारे तो भगवान अर्च विग्रह रूप में भगवान प्रकट है, स्वयं प्रकट है। आप तो भाव तो करिए, भगवान हमारे साथ निश्चित। आप कई भक्त लोग हमको बताते, प्रभु आज हम दर्शन करते हैं ना तो अलग अलग भाव होते हैं भगवान का। कभी हंसते हैं, कभी नहीं हंसते हैं, कभी कुछ मूड में होते हैं। हमारे आप नाम सुने हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जो प्रकट किए हैं हमारे राधा रमन जी, हर रोज अलग अलग हंसी होती है। आप देखे है ना, कभी हंसते हैं, कभी नहीं हंसते हैं, इसकी मूड की बात है। तो भगवान वास्तव में हम सेवा करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो निश्चित हंसेंगे। विग्रह रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान श्री राम तो कहते हैं कि जो जीव मेरे सामने एक बार आ जाए, एक बार सन्मुख होई जीव जब मोही, जन्म कोटि अगना सहित बही। जन्म कोटि, जब अघ मतलब पाप है, भगवान कहते हैं सन्मुख होई जीव जब, जो जीव है मेरे सन्मुख आ जाए। इसलिए हमको ये प्रयास करना है। देखो, भक्ति में भगवान की कृपा से हम सब आ गए हैं, और अभी हमारा क्या कर्तव्य मालूम है? सब जीव जो कहे ऐसे घूम रहे, ऐसे व्यक्ति को हम भगवान के सामने ला दे। एक बार तो ला दीजिए, फिर भगवान संभालेंगे। भगवान कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जबई। एक बार जीव मेरे सामने आ जाए फिर मेरा काम है। एक बार प्रयास करिए। इसलिए भक्त सब लगे हुए हैं, कीर्तन करते हैं, भगवत गीता भागवत का वितरण करते हैं, कथा करते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हैं, हरि नाम जपते हैं। ये हमारा कर्तव्य है। और एक बार भी इस जीव को हम भगवान के पास ला लिए, एक बार वो जीव आ गए, कौन क्या बनेगा क्या पता भाई। हम सब यहाँ पर बैठे हैं,
हमने क्या कभी ऐसे मन में सोचे थे हम 16 माला करेंगे, भगवान का प्रसाद खाएंगे, कीर्तन में नाचेंगे? कभी भी सोचा था? कभी नहीं सोचा था। एक जीव, और भगवान की भक्ति में कोई जाति पाति नहीं है कि केवल भारत वाले भजन कर सकते हैं, उच्च कोटि के व्यक्ति होते वही भजन कर पाते नहीं। केबा विप्र केबा नासी शूद्र कहने नहीं, भगवान चैतन्य देव कहते हैं कोई भी जीव शूद्र भी हो भगवान का भजन करते थे। जाति पाति नो वर्ण अहंकार है ना हमारा, वो निकाल देना चाहिए। भक्ति में वो नहीं है, जाति पाति नहीं हरि केरा देश में। भगवान के धाम में कोई जाति पाति नहीं है कि ये भाई ये बहुत उच्च कास्ट का है, उच्च बहुत बड़े भक्त है, वो अच्छे कास्ट में तो हम मेरे धाम में रखूंगा, नहीं। अरे वही सबरी कौन से भीलड़ी थी, तो भी भगवान ने यहां जाके भगवान ने बेर खाया। कितना सुंदर कथा मिलती है। एक जंगल में रहने वाली एक भील जाति की सबरी, भगवान जब सीता जी को ढूंढने के लिए जब जा रहे थे, तब पंपा सरोवर जब आया और तब भगवान बहुत उतावलापन चलने लगे, दौड़ने जैसे लगे, तो लक्ष्मण जी कहने लगे, हे प्रभु आप इतना उतावले क्यों चल रहे हैं? तब भगवान कहने लगे, हे लक्ष्मण अभी थोड़ी भी देर नहीं होना, क्योंकि थोड़े भी समय चला जाएगा तो मेरी भक्ता प्राण त्याग देगी, मुझे मेरी भक्ता सबरी को मिलना है। और जब जा रहे थे तो कई ऋषि मुनि सब कई हजारों वर्ष तपस्या कर रहे थे, हे राम हमारे घर पर आइए, हमारे आंगन में आइए, हमारी कुटिया में। तो बोले सबरी का कुटिया है? तो बोले नहीं, आगे। भगवान दौड़े हैं और तब सबरी का जब कुटिया आने लगा, तब लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु आप बताइए, इस पूरा वातावरण में ये जो झाड़ है, ये पक्षी है, झाड़ के जो पत्ते हैं, सब में राम 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 शब्द आ रहा है, किसका प्रभाव है? तब भगवान ने कहे, लक्ष्मण मेरे सबरी का ये प्रभाव है, सबरी का भक्ति का इतना प्रभाव है जिसका प्रभाव से आज प्रकृति का स्वभाव बदली हो गया है। पेड़ कभी राम नाम नहीं लेते हैं, पत्ता राम नाम नहीं लेते हैं, लेकिन एक सबरी भक्ता की वजह से पूरा पेड़ जंगल में जो हिंसक प्राणी थे ना, वो साथ में रहते थे। सबरी का भक्ति का इतना प्रभाव था। इसलिए हमको जीव को भगवान के सामने लाना है। प्रयास करिए सभी लोग। जो 3-4 दिन कथा सुनेंगे बस हमारा केवल पेट्रोल हो गया, ऐसा नहीं है। सबको भी भाई थोड़ा थोड़ा बांटना है। हम बेटी साज हो गया हम बोलते हैं, तो स्वाभाविक भगवान की कथा में आनंद होता ही है, लेकिन हमारा एक कर्तव्य होता है हम सब जीव को भगवान के सामने सन्मुख लाए। प्रयास तो करिए, कितना आनंद है। आज अयोध्या में इतना आनंद है, कल हम कथा कर रहे थे। आज भगवान श्री राम अयोध्या में आए हैं और इतने सब आनंद में हैं। भगवान श्री राम सुबह में निकले हुए हैं, सबके घर के पर जा रहे हैं, सब अलग अलग भाव है। आज राम मेरे घर पर आए तो मैं सरयू का जल मंगाया है, मैं भगवान का चरण धोऊंगा। कोई कोई भगवान के लिए खाना बनाया है, कोई कोई व्यक्ति ने भगवान के लिए सुंदर आसन व्यवस्था किया है। सब अलग अलग भाव से, जो जो उम्र है भगवान के साथ जैसा भाव है, किसी का सख्य भाव है तो ये भाव से वे हम भगवान आएंगे तो हम थोड़ा इसके बगल में बैठेंगे, ऐसा भाव करके सभी लोग ने भगवान का स्वागत किया है। मैं कल आप सबको कह रहा था कि हम भी प्रयास करें भगवान को हृदय में बिठाए। ये अवधवासी ने सब आंगन साफ किया, अपना घर साफ किया, बाजार साफ किया, भगवान को लाने के लिए। राम आ रहे, राघव आ रहे। हम भी प्रयास करें हमारे कृष्ण, राधा रानी, सीताराम जी हमारे हृदय में बैठ जाए। और एक बार भगवान हमारे हृदय में बैठ गए तब क्या होगा मालूम है? नयनम गलद श्रुधारिया। हमको नहीं करना है ना तो भी होगा, क्योंकि भगवान के
नाम में, भगवान की कथा में जिसको प्रीति हो जाता है, वो फिर हमेशा अपनी आंख को भी नहीं रखते। करुणामय दृष्टि रहती है, सब जीवों पर करुणा होती है। बाद में वो ऐसा नहीं देखते वो ऐसा है ऐसा नहीं, सब सेम है। आज अयोध्या में इतना आनंद है, सभी लोग आनंद ले रहे हैं। बाद में माता कौशल्या ने राम राघव के लिए बहुत सुंदर पकवान बनाया है। मेरे राघव 14 साल हो गए फल फूल ये सब खाए हुए हैं, आज 14 साल के बाद वो अन्न खाने जा रहे हैं। इतना सुंदर वैरायटी बनाए हैं भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता जी के लिए। कौशल्या ने बहुत सुंदर पकवान व्यंजन बनाया है। राघव जब खाने बैठते हैं, और जब खाने बैठे और माता ने प्रेम से कथा मिलती है, कौशल्या माँ के इतना वात्सल्य भाव हुआ, माता के स्तनों में दूध की धारा बहने लगी। और तब राघव तुम खा ले, और खिला रहे थे, तब भगवान की आंखों में आंसू आ गए। राम रोने लगे तो मां बोलने लगे, हे राम क्या ये अच्छा नहीं बना है? तब भगवान कहते हैं, मां आपने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन क्या? लेकिन वो जो भिलड़ी सबरी ने मुझे जो बेर खिलाया था ना, ये टेस्ट इसमें नहीं है। क्या सबरी ने भाव से खिलाया होगा, आप सोचिए कितना भाव से सबरी ने ये बेर, ये भी जूठा खिलाया था, ऐसा नहीं। आप सुनिए है ना कथा, कितना भाव था इस भिलड़ी 80-90 साल की मैया को। और तब बेर भी हर रोज तोड़ती थी, और बेर तोड़कर चखती थी, बोले राम को खट्टा न लगे, हाँ तुरा न लगे, मीठे मीठे बोर भगवान के लिए वो देती थी। भगवान राम बोले, माँ आपने बहुत इतना सुंदर व्यंजन बनाया है, लेकिन सबरी जैसा टेस्ट इसमें नहीं आ रहा है। इसलिए भगवान को भावग्राही जनार्दन, हमारे नाथ ठाकुर भाव के प्रेमी हैं, भाव के भूखे हैं। जब भी जो भी हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं, हम भगवान के लिए बना रहे, ठाकुर जी के लिए, हमारे बाके बिहारी के लिए, सीताराम जी लिए बना रहे हैं। सब भाव तो व्यक्त करिए, हमारे लिए क्यों बनाए? बाद में दूसरे दिन भगवान खाने गए तो ऐसा हुआ, माता अरुंधति ने सोचा हमारा राम कितना दिन से घूम रहे तो हमें भी कुछ खिलाऊं। इसने भी सुंदर बनाए, लेकिन जब माता अरुंधति प्रेम से राम को खिला रही थी, अरुंधति माता के सामने भगवान फिर रोने लगे। राम कहने लगे कि मैया सबरी जैसा टेस्ट इसमें नहीं है, सबरी का जो बेर में जो टेस्ट था वो टेस्ट इसमें नहीं है। कथा तो मिलती है। फिर थोड़े दिन बाद सीता जी और सब जनकपुर में गए, और जनकपुर में भी सुनैना ने बहुत सुंदर व्यंजन बनाए। भाई चलो दामाद आए कितने सालों बाद, दामाद की तो भाई वैल्यू होता है ना। बहुत सुंदर राम के लिए व्यंजन बनाए, सुनैना ने भी खिलाए। लेकिन यहां पर भी राम बोलने लगे, आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत अच्छा बनाया, लेकिन सबरी का बेर जैसा। भगवान ने 2-3 बार ऐसा खाया हुआ है, इसका वर्णन नहीं कर सकते। एक सबरी के घर पर एक विदुरानी के जो भाव से केले के छिलके खाए थे, और विदुर के इधर भगवान ने जो साग विदुर जी का खाया। सूरदास जी कहते ना, इसलिए साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची है प्रेम सगाई। और फिर हमारे द्वारकाधीश गुजरात में अपने मित्र सुदामा जब इस अपने पास आए, और सुदामा के जो तांदुल खाए थे, और तांदुल में जितना टेस्ट आया था इतना कहाँ नहीं आया था। हमारे भगवान चैतन्य महाप्रभु, इसकी भी ऐसी सुंदर लीला है। देखो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, सुदामा के पास जो तांदुल थे वो चिनकर ले लिया और खाए।
भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी जब बंगाल में लीला करते थे ना, तब कोला बेसा, हाँ सिधर कोला बेसा, भगवान इसके पास जाके छीन कर खा लेते थे। एक बार क्या हुआ, सांदकाजी के जब वो लीला में आती है, लीला मिलती है, सांदकाजी को जब भगवान सब संकीर्तन करके गए और जब वापस आ रहे थे ना, तो सिधर कोला बेसा का घर आया। तो भगवान ने क्या किया, इसके घर पर सामने एक बर्तन पड़ा था जिसमें सब गाय होता है, पंछी होता है, सब होता है ना, वो सब पानी पीते थे। तो भगवान इस जूठे बर्तन में पानी पीने लगे। सिधर कोला देखे तुरंत दौड़े, हे महाप्रभु आए, आप क्या कर रहे हैं निमाई, आप ये जूठे बर्तन में क्यों पी रहे। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, हे सिधर, ये जूठा नहीं, मुझे तो तेरे घर सब इतना प्रिय है, तेरे घर के, तेरे गांव के जो कुकुर है ना, वो भी मुझे इतना प्रिय है, तू तो इतना प्रिय है। अब सोचिए, भगवान बहुत कम जगह पर छीन कर खाए हैं। मैं कई बार बोलता हूं, चलो भाई भगवान हमारे घर पर छीन कर खाने आए न आए, लेकिन जिस भगवान को प्रेम किया है और प्रेम किया है, ऐसे भक्त सामने से बोले मैं आपके घर पर खाने आने वाला हूं, वाह, बेड़ा पार हो जाएगा इसका। रैदास नाम के संत हो गए ना, रैदास जी हर रोज संतों की इतनी सेवा करते थे, भाव से प्रेम से, जितना संतों आए सबको संतों को खिलाते थे। अरे हम कथा आएंगे, भगवान श्री राम संतों की कितनी सेवा करते थे, वर्णन आता है, आएंगे आज कल शायद इस कथा में आ जाएंगे। तो सनत कुमार इत्यादि की राम ने कितनी सेवा किया है। भगवान कहते हैं मुझे संतों कितना अच्छा लगता है, सब वर्णन किए राम ने। अरे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा ही है, साधु संग इत्यादि। भगवान राम भी कहते हैं, नवदा भक्ति में भगवान पहली भक्ति कहा है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर दूसरी रति प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगति दूसरी रति मम कथा। भगवान कहते हैं सबसे पहली भक्ति है साधुओं का संग करना, भक्तों का संग करना। हमारे आचार्य देखो सही, रूप सनातन आचार्य आचार्य को देखो तो सही, संख्या पूर्वक नाम, अनेक भगवान का नाम जपते थे और क्या करते थे, सब आपस में गोष्ठी करते थे, सब आचार्य बैठकर गोष्ठी करते थे और इसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन करते थे। हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ब्रज में एक साथ में बैठते थे, नाना शास्त्र विचार करो, एक शास्त्र में अनेक शास्त्रों का विचार करते थे। वो विचार करके हमको सब मिला हुआ है। कभी बहुत हमको दुख होता है, हम इस संप्रदाय में ज्वाइंट हुए हैं, जो भी चारों संप्रदाय है, बहुत मधुर संप्रदाय है सब, इतना सुंदर। याद रखो, जो गौड़ीय संप्रदाय के जो आचार्य हुए ब्रज में, सब आचार्यों ने स्पर्श किए, हमारा रूप सनातन, सब जीव गोस्वामी, सबको, सब आचार्य, जितने भी चारों संप्रदाय के आचार्य है, इसमें हमारे संप्रदाय के जो आचार्य है, जो दिया हुआ है वो कोई नहीं दे सकते, इतना दिया हुआ है। श्री रूप गोस्वामी ने, जीव गोस्वामी ने कितना शास्त्र हमको दिए। अरे रूप सनातन ने इतना शास्त्र लिखे थे, वो जीव इसको समझ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको पता है, आप सनातन गोस्वामी की समाधि स्थान है ना, यहां पर आप जाएंगे ना तो ग्रंथ समाधि है, यहां ग्रंथों को समाधि देना पड़ा, इतना ग्रंथ लिखे थे हमारे आचार्य ने। और
फिर हम इस संप्रदाय में दीक्षित शिक्षित हुए और फिर हम भजन न कर पाए, हाँ, भेड़ बकरी के तरह हम घूमे, क्या फायदा? हाँ, समझते ना हमारी बात? एक क्या हुआ, एक बार एक शेर का बच्चा था ना, वो अपने सब परिवार से अलग हो गया। बाद में कोई भेड़ चराने वाले जो होते ना ग्वारिया, वो आया तो इसके पास भेड़ थे, कई बकरियां थी, तो इसके साथ वो जो शेर का छोटा बच्चा था ना, वो भी भेड़ के साथ चला गया और फिर इसके साथ घूमने लगा। वो बोले ये हमारा परिवार है। अभी तू भाई शेर के बच्चे है, लेकिन रहने किसके साथ रहने लगा? भेड़ के साथ। और बाद में एक दिन क्या हुआ, कुछ जलाशय में वो पानी पी रहा था ना, और तब कोई शेर देख गया, बोले ये हमारी जाति का इसमें कैसे घुस गया है? और गए शेर के पकड़े, चल हमारी जाति का यहाँ कहाँ भाग रहा है? बोले नहीं, मेरा परिवार तो वो सब है। बोले नहीं, तो शेर के बच्चे हैं, हम कोई साधा नहीं, हम श्री रूप सनातन के प्रभुपाद के बच्चे हैं। जहां भी जाए धारणा होता है। समझ गए? हम इसमें दीक्षित शिक्षित हुए हैं और हम क्या भाग रहे भाई? इसलिए मैं कथा कह रहा था, आनंद अयोध्या में इतना आनंद है, सब आनंद में थे। हम सबको भी आनंद ही मिल रहा है, आनंद ही करना है। जीव का स्वभाव है आनंद में रहना, लेकिन हम अपने आप दुख लेते हैं। दुख हमारे पास आते नहीं, हम लेते हैं, पकड़ कर रखे। कोई पेड़ को पकड़ लिया और बोले हमको पेड़ ने पकड़ा है। नहीं भाई, तूने पेड़ को पकड़ा है। भाई हम तो भाई किसके बच्चे हैं? हाँ, हम तो भाई भगवान हमारे पिता है ना। पितामह जगतो धाता पितामह, भगवान कहते हैं गीता में 9वां अध्याय में 17 नंबर में श्लोक में, पितामह जगतो, मैं सबका पूरे जगत का पिता हूं। हम है, हमारे पिता सच्चिदानंद घन श्याम सुंदर है, बाके बिहारी है, सच्चिद आनंद, जो आनंद में के हम बेटे हैं, लेकिन हम दुख को वर लिए है। दुख ने हम पकड़ लिया है। इसलिए आनंद में रहना। आज अयोध्या में आनंद है भाई, भाव है। मैं बात कर रहा था कि राम, सबरी ने क्या ऐसा खिलाया होगा राम को, भगवान इसको भूले नहीं। इसलिए भगवान को प्रेम से भजन करना है, बुलाना है। आज भगवान श्री राम अभी आनंद में है, सब लोग अयोध्या आनंद में है, और तब अभी नक्की हुआ है आज अयोध्या की प्रजा बहुत आनंद में है, क्योंकि राम राजा बनने वाले। जब भगवान 14 साल पहले राम राजा बनने वाले थे, तब रात्रि में एक पूरा संकट आ गया। और क्या संकट आ गया? मंथरा रूपी संकट आया। और मंथरा ने देखा कि आज अयोध्या में इतना आनंद हो रहा है, लेकिन ऐसे लोग, मंथरा जैसे लोग होते हैं ना, वो सुखी आनंद पल को सह नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते। कोई आनंद में भक्त होता है तो हमको राजी होना चाहिए। हाँ भाई अच्छा है, ज्यादा माला कर रहा है, बहुत अच्छा है। हाँ, तुम अच्छा भजन कर रहे हो, मंगला में जा रहे हो, सेवा कर रहे हो। अरे बा हमारे तो कहीं था तू नहीं, तो 2 बार वो दो खाई लो, बीजू हूं। कुछ नहीं होता है, हमको करना है, कर नहीं पाते, करना चाहिए, जलना ना चाहिए। भक्ति में जो भजन करते इसे जलना नहीं चाहिए, खुश होना चाहिए। वाह आप कर रहे, आशीर्वाद दीजिए हम भी कर पाए। इसलिए अयोध्या में आज बहुत आनंद है। हित से राम जी राजा ने हमारी सीता महारानी હવે રામ રાજા બનવાના। हेथ से राम जी राजा ने हमारे महारानी सीता थसे। हेथ
થશે રામજી રાજા ને અમારે મહારાણી સીતા થશે રામજી રાજા ને અમારે થશે રામજી રાજા ને અમારે મહારાણી સીતા થશે રાमजी राजा कितना सब अवधवासी गा रहे आनंद में आज राघव राम राजा बन रहे हैं और हमारी महारानी 14 साल तक जो दुख व्यक्त दुख सहन किए है आज हमारी रानी बनने वाला है। सीता जी क्या बनने वाली है? रानी बनने वाली। कितना आनंद होगा। अयोध्या में आनंद है। और तब सब लोग सोचने लगे अभी हम तो गाते रहेंगे लेकिन ये मुहूर्त नहीं जाना चाहिए। अभी जो मुहूर्त आया है और तब अभिषेक की बहुत तैयारी हो रही है और अभिषेक की तैयारी में वशिष्ठ जी ने कहा है अभी राम को राज्य का तिलक हो जाए। सुंदर सिंहासन तैयार किया है और डेकोरेशन तो हो ही रहा था क्योंकि 2 दिन से डेकोरेशन हो रहा था क्योंकि राम आने वाले तो अयोध्या सब तैयारी में थे और सब व्यवस्था किया है। सबसे पहले कहे कि राम का अभिषेक करना है तो अभिषेक में सबसे पवित्र जितनी नदी है सब नदी का जल मंगाया जाए। सब जितने तीर्थ है भारत भर में सब तीर्थों का जल आया है। और ऐसा नहीं आप सोच सकते हैं वो तो मानो अयोध्या से नासिक आएंगे गोदावरी तो कितना समय लगेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा मत सोचो कि भाई अयोध्या से फिर हरिद्वार कितना दूर है कि गंगा कैसे। स्वयं जितना तीर्थ है सब तीर्थ अपने आप आ गए थे अयोध्या में और अयोध्या में आकर कहने लगे मैं हरिद्वार से गंगा आई हूं, हाँ मैं नासिक से गोदावरी आई हूं। प्रयागराज आ गए, मैं तीनों तीर्थ गंगा यमुना सरस तीनों लेके प्रयागराज आ गए। सब तीर्थ जितना भारत भर में है सब तीर्थ आज अयोध्या में आया है राम के राज्य का क्या साक्षी बनने के लिए। आनंद होता है, हमको आनंद होता है भाई हमारा इतना कुछ सौभाग्य कुछ पता नहीं। 2022 में जब राम मंदिर का जब इनोवेशन हुआ, ओपनिंग हुआ तब ये पल हमको मिला था। ये पल अद्भुत था, ये पल हम है ना भूल नहीं पाएंगे। सभी लोग हजारों लोग बैठे थे और जब इस मुहूर्त आया और भगवान का ये मंदिर खुला और दर्शन किया सबके आंखों में नेत्रों में जल भरा था। ये इतना सुंदर पल था और हर्ष का था, ऐसा नहीं कोई दुख का। आज राम राजा बन रहे हैं, सब तीर्थ अपने आप आ गए हैं और सब तीर्थ नाम लेकर आए हैं तो सब ने अभिषेक के लिए तैयारी हो रही है। तो इसमें सबसे पहले क्या मंगाया है? जल मंगाया है। देखो अभिषेक करते हैं ना तो इसमें कम से कम 7 वस्तु होनी चाहिए। कितनी? राज्य अभिषेक होता है ना हमारा भगवान का जो होता है वो तो है ही, लेकिन राज्य अभिषेक की बात कर रहा हूं। तो जो राजा बनने वाला जो राजकुमार होता है वो राजा बनते हैं तो सबसे पहले इसमें पवित्र नदियों का जल मंगाया जाता है और बाद में दूसरा है राज धर्म का सौगंध लिया जाता है। शपथ विधि कहते हैं ना, हमारे जब यहां कोई मुख्यमंत्री बनते हैं या बड़ा प्रधान बनते हैं, पीएम बनते तो सब शपथ विधि होता है ना। तो ये राज्याभिषेक में भी शपथ लेना होता है और शपथ में कहते हैं ऐसा न्याय लेना होता है शपथ विधि में कि भाई हम प्रजा की सेवा करेंगे, गड़बड़ घोटाला नहीं करेंगे, ये सब शपथ विधि लेते। अभी लोग बोलते हैं लेकिन करते नहीं है। प्रजा का रक्षण करेंगे लेकिन आज भक्षण कर रहे हैं। तो शपथ विधि होता है, इसमें सौगंध लिया जाता है कि हम प्रजाओं का रक्षण करेंगे और उचित न्याय करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं हमारे परिवार ने कोई गलती किया तो हमारा न्याय बदली हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी ऐसा है, अभी कोई लांच देंगे तो परिवार का सब बदली हो जाएगा, अपना नियम न्याय सब बदली हो जाएगा, वकील भी बदली हो जाएगा। न्याय उचित होना चाहिए। ये इस व्यक्ति को ही राजा बनना चाहिए। प्रहलाद महाराज का इतना सुंदर राजा प्रहलाद महाराज बने और इतना सुंदर राज्य चल रहा था। प्रहलाद महाराज का
पुत्र विरोचन। देखो मैं न्याय की बात कर रहा हूं, ये बात आई तो विरोचन अभी राजकुमार था, प्रहलाद महाराज के पुत्र है। और एक बार क्या हुआ, वो कुछ घूमने गए तो यहां पर एक राजकुमारी के प्रेम में हो गए विरोचन जी। और साथ में यहां पर अंगिरा ऋषि के जो पुत्र थे जिसका नाम था सुधनवा, वो भी यहां पर आए। राजकुमारी एक है और दोनों इसको प्रेम कर रहे थे। तब तो राजकुमारी के सामने वो दोनों बोलने लगे। प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन कहते मैं आपसे श्रेष्ठ हूं, मैं राजा का पुत्र हूं। और अंगिरा जी के पुत्र जो सुधनवा थे, वो सुधनवा जी कहने लगे मैं आपसे श्रेष्ठ हूं, मैं ब्राह्मण कुल में हूं और आप असुर कुल में हैं। दोनों का झगड़ा हो गया। बोले नहीं विवाह तो मैं करूंगा, तो वो बोले विवाह मैं करूंगा। तो बोले लग जाए शरत शरत लग गया। बोले जो हार जाए इसको मृत्यु दंड। ठीक है, नक्की हो गया मृत्यु दंड। जो हार जाए, सर्वश्रेष्ठ स्थापित न करे तो इसको मरना पड़ेगा। तो बोले अभी सर्वश्रेष्ठ, हम दोनों सर्वश्रेष्ठ है, वो कहेगा कौन? तो बोले एक दिन दो, दोनों नक्की कर लो। और तब अंगिरा ऋषि के पास आए और सुधनवा ने कहा कि पिताजी हमारा दोनों का झगड़ा हो गया है, तो हम दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, इसका न्याय कौन करेंगे? तो बोले प्रहलाद महाराज के पास जाइए। तो बोले प्रहलाद तो इसका पुत्र विरोचन है, तो क्या इसके पक्ष में नहीं देंगे? बोले नहीं देंगे, अब जाइए, जो सही होगा वही बोलेंगे, क्योंकि उचित राजा है और धर्मशील राजा है, सही तरह वो न्याय देते हैं। दोनों आए यहां पर और आए और प्रहलाद महाराज ने पास आकर वो दोनों बोले कि हमारे दोनों में श्रेष्ठ कौन है बताइए। मैं राजा का पुत्र हूं और बोले मैं बोला ब्राह्मण के पुत्र हूं। तब प्रहलाद महाराज ने इतना सुंदर न्याय किया। प्रहलाद महाराज ने कहे हे विरोचन, तू है राजा का पुत्र, मेरा पुत्र है, लेकिन तू असुर का पुत्र है। ये ब्राह्मण के पुत्र है और ब्राह्मण हमारे पूजनीय हैं, इसलिए तेरे से वो सुधनवा सर्वश्रेष्ठ है। देखो न्याय कितना उचित न्याय दिया। अपने बेटे में लालच नहीं हुई, धूतराष्ट्र के तरफ नहीं किया। समझे ना, आज लोग धूतराष्ट्र हो गए, अपने पुत्र के मोह में अंधे हो गए और सही तरह न्याय नहीं देते। असुर कुल में प्रहलाद महाराज होकर भी न्याय कैसा दिया? उचित न्याय दिया। अभी तो बलि को, अभी विरोचन को तो मरना पड़ेगा, मृत्युदंड की। प्रहलाद महाराज ने कहा मृत्युदंड की तैयारी हो जाए, फांसी की सजा हो, क्योंकि दोनों ने शरत किया था ना। और तब सुधनवान जी बोले हे महाराज प्रहलाद जी, एक मिनट रुकिए, आप ये बताइए, मैं आपके सामने हूं, आप ये बताइए आप सर्वश्रेष्ठ है या आपके गुरु सर्वश्रेष्ठ है? प्रहलाद महाराज बोले मेरे गुरु। तो बोला अंगिरा तो गुरु है। और फिर प्रहलाद महाराज ने कहा देखो आज इसके पिताजी सामने नहीं है, तो मतलब गुरु के पुत्र भी हमारे गुरु ही होते हैं, तो मैं भी आपका गुरु हुआ ना। सुधनवा जी कहते प्रहलाद महाराज को, मैं आपका गुरु हुआ ना, तो आपको मैं अभी न्याय देने के लिए रुकता हूं, रुक जाइए। आपने जो नक्की किया है विरोचन का मृत्यु दंड, लेकिन वो स्थगित किया जाए। आपका उचित न्याय से मैं प्रसन्न हो गया हूं, आपका पुत्र को जीवन दान देता हूं। देखो ये ओरिजिनल न्याय, देखो कैसा न्याय होना चाहिए। ये भारत के हमारे पवित्र ऐसे भक्त संत हो गए हैं, भागवत शास्त्र सब दिखाते हैं। इसलिए राज्य अभिषेक हो रहा था ना, तो वशिष्ठ जी ये सब कर रहे थे। पहले सब तीर्थ का जल आ गया है, तीर्थ में क्या जल आया ना, तो श्री राम को सब तीर्थों का जल का स्नान करवाया, स्नान करवाए। फिर जो उचित सुंदर जो व्यासासन थे, जो सिंहासन थे, यहां पर बिठाए और बिठाकर फिर पहला कहे आपको योग्य धर्म अनुष्ठान न्याय करना है। पहला न्याय ठीक होना चाहिए। बाद में कहते हैं तीसरा, इसको राज तिलक करने के लिए
राजमाता आती है और गुरु होता है। गुरुदेव ने सुंदर तिलक किए हैं, वत्स जी ने क्या किए, राज तिलक किए, और कौशल्या माँ आई और कौशल्या माँ ने एक सुंदर रत्न जड़ित राम राघव को मुंगट पहनाया है। और फिर क्या होता है, और फिर कहते हैं राजा बनते हैं तो कई प्रकार के राज चिन्ह इसको देना पड़ता है, जैसा कि राजदंड दिया जाता है। एक दंड होता है राजदंड, राजदंड दिया, और राजा को जब न्याय देना होता है ना तो दंड इसके पास रखते हैं। जैसे सन्यासी लोग होते हैं ना, सन्यासी दंड रखते हैं। इसमें त्रिदंड होता है, मनसा वासा कर्मणा। इसको पता होना चाहिए मैं मन से वाणी से कर्म से परे हूं, इसलिए दंड इसको साक्षी दिलाता है। और इसी तरह राजा भी जब कोई उचित न्याय करना होता है और दंड के देखकर राजदंड इसको बोला जाता है। हमें भारत की जो राज्यसभा है इसमें हमारे पीएम मोदी जी ने राजदंड स्थापना किया है। अभी नया जब राजभवन का ओपनिंग हुआ तब कई ब्राह्मणों को बुलाए थे और ब्राह्मण राजदंड की स्थापित किया। ये होता है। और बाद में जैसे तलवार है और धनुष बाण है, ऐसे सब जो चिन्ह होता है वो राजा को देना होता है। बाद में राज्याभिषेक में उत्तम कोटि के जो ब्राह्मण होते हैं वो ब्राह्मण होम यज्ञ करते हैं राजा की रक्षा के लिए, एक पल्लू ये होता है। और लास्ट में राजा होते हैं, राजा की जो सत्तावर जाहिरात होता है वो हमेशा प्रजा के लक्ष्य में होना चाहिए, हमेशा प्रजा का कल्याण हो। इसलिए हमारे भावनगर के बहुत पवित्र राजा हुए कृष्ण कुमार सिंह, नामे थे ऐसा कृष्ण कुमार सिंह, वो हमेशा यही बोलते थे मेरी प्रजा का कल्याण हो। इसका मुख्य वाक्य था मेरी प्रजा का कल्याण हो। तो इसी तरह राज्य अभिषेक हो रहा है। तो इसमें क्या क्या हुआ है तो लगते प्रथम तिलक बसेश मोनि कीन्हा, पुनि सब विपिन आयुष दीन्हा। प्रथम वशिष्ठ जी ने तिलक किया है और कई ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण सब भगवान श्री राम को आशीर्वाद दे रहे थे। देखो आज भगवान को भी आशीर्वाद दिया जा रहा है, भगवान राम को आशीर्वाद दिया जा रहा है। और फिर भगवान ने क्या किया, पहला काम भगवान ने किया ब्राह्मण को दान दिया है, कई गायों का दान दिया है। और फिर सोना चांदी इत्यादि जो है वो सब ब्राह्मण को भगवान ने दान दिया है। और तब देवताओं ने तो कल में कहा ना कि देवता लोग आ गए, सब देवता लोग आ गए। इंद्र नगारा बजा रहे, मृदंग बजा रहे। इंद्र है ना, वो इंद्र मृदंग बजा में बहुत उस्ताद है, इतना सुंदर मृदंग बजा रहा है। चित्ररथ है वो सुंदर गंधर्व है, वो गान कर रहा है। कई रंभा इत्यादि अप्सरा उर्वशी वो गान नाच कर रही है, सब देख रहे हैं अयोध्या में। ऐसे सब देवता लोग, कई ब्रह्मा जी आए, शिव जी भी आए हैं, इंद्र सब आए, सब लोग को फूल लेकर आए। स्वर्ग के उत्तम उत्तम जो फूल है वो फूल लेकर आ रहे, भगवान के ऊपर वो फूल की वर्षा कर रहे हैं। आप सोचिए, यहाँ के बहुत बहुत लोग होंगे, बहुत प्रतिष्ठानवान व्यक्ति होंगे तो हेलीकॉप्टर से फूल डालेंगे, वो भी यहाँ के। हाँ समझ गए ना। लेकिन ये तो स्वर्ग से फूल आए थे भगवान के राज्य अभिषेक में। और सब देवता अलग अलग पुष्प है, वो पुष्प भगवान के ऊपर बारिश कर रहे, वर्षा कर रहे हैं। और तब गरुड़ जी ने सोचे हमारा नाथ के लिए मुझे भी जाना पड़ता है। गरुड़ जी भी आए यहां पर, सब जितने देवताल है सब आ गए हैं और सब पूरा भगवान का राज्य अभिषेक देखे हैं।
लेकिन महादेव को ऐसा हुआ, भगवान राम राजा बन गए हैं, लेकिन राम के पास तो मुझे पर्सनल मिलना है। कोई होता है ना, पर्सनल मिलना होता है ना। शिव जी को सोचे मुझे भी मिलना है, कैसे मौका मिलेगा, क्योंकि अभी राम पहले दिन बड़ा प्रधानमंत्री बने तो थोड़ी कोई इसको छोड़ेंगे। मन में सोच रहे थोड़ा समय मिल जाए, हे राघव कृपा करिए। और तो यहां पर राज्य में ऐसा होता है, राजा बनते ने तो राजा के लिए एक कक्ष होता है, इसमें एक सभा खंड होता है। एक जैसे भगवान श्री कृष्ण राज्य द्वारका में करते हैं ना, तो यहाँ पर एक सुधर्मा सभा थी, आपको पता है, वो स्वर्ग की सभा है। उस सभा को आज क्या ना भगवान युद्ध कर लेके आए द्वारिका में। ये बहुत बड़ी कथा है। सुधर्मा सभा को स्वर्ग की सभा थी, भगवान ने द्वारिका में स्थापना कर दिया। और यहां पर भी भगवान श्री राम एकांत एक कक्ष होता है। कभी कभी एकांत में बैठना हो तो एक कक्ष होता है, तो एक एकांत कक्ष भगवान राम यहां पर गए, क्योंकि वो तो जान गए मेरे महादेव इंतजार कर रहे हैं। और तब सब देवता चले गए, लेकिन महादेव अयोध्या में भगवान राम के पास आए। महादेव पात्र बहुत, शिव जी का पात्र अद्भुत है। सुखदेव गोस्वामी तो कहते हैं वैश्य नाम यथा शंभु। महादेव तो महादेव है। भगवान को जो प्रेम किया है, वास्तव में कोई भक्त वैष्णव जो है तो महादेव है। और आके भगवान के सामने खड़े हैं। और फिर शिव जी ने राम राजा बने ना, और तब कुछ स्तवन प्रार्थना किया है। शिव जी ने प्रार्थना किया है, जय राम रमा रमनम समनम भव पात नातु पाहि जनम। जय राम रमा रमनम समनम भवता व्याकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत पागत पाहि विभुर शरणागत मागत पाहि विभुर शरणागत मागत पाहि विभो। महिमंडल मंडल सारुतरम। मही पृथ्वी ऊपर की बात। महिमंडल मंडल सारुतरम भित सायन सारन निसकरम। महाममता जननी तब पुंज दिवाकर तेज अने तब पुंज दिवाकर तेज यनी। अति दीन मलिन दुखीन निरही जिनके पद पंकज जपति नहीं अवलंब भवंत कथा दिन के सत अंत सदा नहीं। इसी तरह प्रार्थना करते हैं, जय राम रमा रमनम समनम भव पाप व्याकुल पाहि जनम। शिव जी हाथ जोड़कर भगवान श्री राम के चरणों बैठकर प्रार्थना किया है। आप देख लो, पढ़ लीजिए रामायण में। हे प्रभु, जय राम रमा रमनम समनम भवता भयाकुल पाहि जनम। हे प्रभु, हे रमाकांत। भगवान शिव जी कहते हैं हे रमाकांत। रमा मतलब लक्ष्मी। हे लक्ष्मी के नाथ, हे राम, आप सबके हृदय में रमण करने वाले हैं। हे राम, आप क्या करने वाले हैं? भवता भयाकुल पाहि जनम। हे प्रभु, आप जन्म और मरण के जो संताप है, संताप को दूर करने वाले हैं। महादेव प्रार्थना करते हैं कि आप जन्म मृत्यु के जितने संताप है, ये भव सागर है, इस भव सागर को मिटाने वाले हैं। शिव जी कह रहे हैं। और अवधेश सुरेश रमेश विभु। हे अवधेश, हे राम। सुरेश मतलब देवता में इंद्र, और रमेश, देखो आज बता रहे सुरेश रमेश। रमेश मतलब रमापति। पहले कहे कौन? सुरेश मतलब देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। इंद्र फिर रमेश। रमेश मतलब ये भगवान का नाम है। रमा के पति विष्णु, और
कहते हैं अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत पागत पाहि विभु। हे प्रभु, विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा और मैं भी आपके शरण में नमस्कार करते हैं। स्तुति कर रहे, देखो ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, शिव जी स्तुति कर रहे हैं, इंद्र स्तुति, हमको क्या प्रॉब्लम है? हम क्यों स्तुति नहीं करते? मंदिर में आते बस दंडवत किया भागो, कितना जल्दी है, कितना उतावलपन है। थोड़ा समय निकालो भाई, भगवान के पास आए हैं तो भगवान को याद दिलाओ कि प्रभु, अरे एक पशु, एक जानवर, एक हाथी बुला देना, आप दौड़कर आते हैं। मैं तो माना हूं भाई, मनुष्य हूं। एक हाथी को आपके नाम में प्रीति है तो मुझे क्यों नहीं है? कुछ आशीर्वाद दीजिए, बोलिए, देंगे भगवान। भगवान के पास जाके कुछ भगवान के सामने बोलो, प्रार्थना करो, भगवान को बहुत अच्छा लगता है। भगवान को कोई स्तवन स्तुति करते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहां पर सुंदर प्रार्थना कर रहे, शिव जी आकर प्रार्थना किए हैं, महिमंडल मंडन चारुतरम। हे प्रभु, पृथ्वी के अत्यंत सुंदर आप आभूषण हैं। मही मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के मंडन, आप पृथ्वी के आभूषण हैं। भगवान राम को ऐसे कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं। चित सायक चारु निसंग धरम मदमोह महाममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेजयनी। कहते हैं प्रभु, आप मोह माया रूपी जो रात्रि है, मोह माया दम ईर्षा जो है ना, वो हमारे में रात्रि है। लेकिन हे प्रभु, तम पुंज दिवाकर तेजयनी, आप तो इसके सामने सूर्य है, आपका नाम, और आप स्वयं सूर्य है। हाँ, जो मोह माया में पड़े हुए हैं, अंधारा में पड़े हुए हैं, अंधारी रात्रि में पड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान का नाम सूर्य समान है। सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। जिसके पास कृष्ण है, जिसके पास राम है, माया का अधिकार नहीं यहां पर आके दिखाए। लेकिन हम राम कृष्ण को लाए तब ना। माला करते हैं तो भी माया में आ जाते हैं। कुछ वस्तु देने के लिए होता है, नहीं वो तो मेरी है, वो हमारी है, तब माया आ गई, समझ लो। मेरा और तेरापन आ गया तो समझ लो माया आ गई यहां पर। ये तो ठाकुर जी का है, ये कृष्ण का है, ये वैष्णव का है, तब यहां माया नहीं आती है। भगवान गीता में कहते हैं, मेरी माया बहुत प्रबल है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे प्रबदन्ते माया में तरंतिते। भगवान कहते हैं मेरी माया बहुत दुष्कर है भाई, बहुत कठिन है, जटिल है, लेकिन मेरे कोई भक्त बन जाते हैं। भगवान कहते हैं इसके लिए माया कुछ इसका बिगाड़ते नहीं है। माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। मायापति, हाँ, भगवान श्री राम माधव नाम लीजिए इसका। जब भी समय मिले, जो भी देश में रहे, चाहे रात हो दिन हो, इस देश में, इस वेश में, जिस देश में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, जिस देश में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण कहो। इस देश में, जिस वेश में, जिस कार्य में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो।
राधा रमण राधा रमण नाम लीजिए भाई। चैतन्य महाप्रभु ने इस परंपरा धारा में प्रकट होकर क्या किए हैं? जीव को जगाने के लिए आए। जीव जागो, जीव जागो, कोथा निंद्रा, कब तक आप माया के गोद में सोए रहेंगे? भव सागर की औषधि भगवान चैतन्य महाप्रभु देने आए। लेकिन हम इतने मूर्ख है ना, वो औषधि लेते नहीं है। रोग तो हुआ है लेकिन औषधि नहीं लेना है क्योंकि वो कड़वी लग रही है। हरे नाम की औषधि भगवान तो कह रहे मांगी तुम ही दे, हम देने आए हैं हरे नाम की औषधि। इसलिए हरे नाम जपो जब भी समय मिले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरि बोल। अरे भगवान चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन यात्रा में निकले, भगवान चैतन्य महाप्रभु ढुलकर जा रहे थे, नाच रहे थे। और जब भगवान जा रहे थे और तब कहते हैं ब्रज के जो पंछी पेड़ पौधा लता थे वो सोचने लगे, अरे भाई कई साल हो गए, अरे हमारे साथ जो लीला के थे वो कृष्ण आज गौर वर्ण बनकर आए हैं। इसलिए क्या बोलना पड़ेगा? बोले हमारा गौर चंद्र क्या बुला रहे हैं? हरि हरि गौर हरि। बोलो बेटा, बोलिए गौर हरि, गौर हरि बोलना है, हरि बोलना पड़ेगा। और तब तो यहां पर कथा मिलती है। हमारे आचार्य ने भजन गाए, भगवान जब नाच रहे थे चैतन्य महाप्रभु, ढूले ढूले गौरा चांद हरि गुण गा, ढूले ढूले गौरा चांद हरि गुण गा, ढूले ढूले गौरा चांद हरि गुण गा, ढूले ढूले गौरा। भगवान चैतन्य महाप्रभु नाच कर हरि हरि बोल रहे थे। तब क्या हुआ? चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे ना, तब एक सारी मतलब तोता होता है ना, वो तोता की पत्नी, तोता की पत्नी को सारी बोला जाता है। और सारी ने देखा, हमारा नाथ आ गए, इसकी लीला में तो हम कई जगह कई बार इसकी लीला में हमने रहे हुए हैं। लेकिन तब तो बंसी थे, तब टेढ़े थे, लेकिन तब तो पीतांबर पहने थे। लेकिन आज पीतांबर भी नहीं है, गेरवा कपड़े हैं। और क्या है? तो कहते बंसी नहीं है, दंड है। महाप्रभु संन्यास दिया था ना, अलग है। तब मुखे मुखे सारे बोले, मुखे मुखे सारी, मुखे मुखे सारे बोले, हरे नाम सुना, हरे नाम सुना, हरे नाम सुना, हरे नाम सुना। ढूले ढूले गौरा चांद हरि गुण गा, ढूले ढूले
जान हरि गुण गा डोले डोले गौर हरि हरि बनकर आए। ओए राम बने हैं, ओए कृष्ण बने, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी चैतन्य महा बन करके आए हैं भाई। तो आज महादेव बोल रहे हैं, भगवान चैतन्य देव हमको जगा रहे हैं, तो हम कब तक माया के गोद में सोएंगे भाई? जागो। बड़ी कृपा है प्रभुपाद जी की, ऐसे पाश्चात्य देश में भी राधा बाके बिहारी को स्थापित कर दिया है। आप सोचिए, कोई सोचे होंगे ऐसा? कोई नहीं कर सकते ऐसा कार्य। प्रभुपाद जी ने कितनी करुणा, कितनी दया। जिस व्यक्ति को कुछ पता नहीं है कौन राम है कौन कृष्ण, आप तो सब ऐसे व्यक्तियों के साथ रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को यहां बाके बिहारी बुलाते, आ जाओ भाई मेरे दर्शन करने आ जाओ। ये प्रभुपाद ये संत ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी ने इतनी सुंदर कृपा किया है, इतनी व्यवस्था किया है। हम तो कहते ना भाई, ऐसे व्यक्ति का मुंह देखने भी हमको अच्छा नहीं लगता है ना, ऐसे व्यक्तियों के साथ आप सब रह रहे। लेकिन मेरे बाके बिहारी भाई बोले आ जाओ मेरे कलर के, आ जाओ। समझे? आ जाइए, हमारा कार्य ये है। हमको तो भाई भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने स्थापना कर दिया है, आप आ जाओ मैं उद्धार कर दूंगा। बस ये करना है हमको। आज शिव जी प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए इस बात पर मैं थोड़ा ये वर्णन कर दिया। तो इसलिए हम सबको भगवान का प्रार्थना करना। शिव जी महादेव प्रार्थना करते तो हम क्यों न करें भाई? प्रार्थना करो दिल से, भगवान को हर रोज प्रार्थना करो। कभी कुंती स्तुति बोलो, कभी गजेंद्र स्तुति बोलो, गोपियों का गीत है गाये, रुद्र जो भी है आप गाइए भगवान के सामने, आपको अच्छा लगेगा और आपको कुछ लगेगा हम कुछ कर रहे हैं। भगवान के सामने आधा घंटा रुकेंगे ना तो हमको लग रहा है हमने कुछ किया। सौभाग्य जीव है जो भगवान का सेवा करते हैं, कोई आरती उतारते हैं, कोई ड्रेसिंग करते हैं, कोई जल देते हैं भगवान को, कोई भगवान के कपड़ा ड्रेस बनाते हैं, कोई हार गार्लिंग बनाते हैं। ये बहुत बड़भागी जीव है, इसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। हमको सेवा करके मामूली लगते, लेकिन वो मामूली नहीं है। द्रौपदी की जब ये भरी सभा में जब दुशासन सिर खींच रहे थे और तब भगवान कृष्ण प्रकट हुए और भगवान कृष्ण ने मानो साड़ी का रूप ले लिया। मैं कई बार कहता हूं ये सौभाग्यशाली जीव है। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी का चिर पूरे थे, द्रौपदी को वस्त्र दिए थे ना, और भगवान इतना प्रसन्न, द्रौपदी को वस्त्र देकर प्रसन्न हो गए। लेकिन जो हमारे बाके बिहारी को जो सीताराम जी का जो वस्त्र देते हो, कितने बड़े भागी है भाई। एक स्टेप ऊपर है, आप समझिए। भगवान ने द्रौपदी को वस्त्र दिए थे, लेकिन हमारे ठाकुर जी को जो वस्त्र दे रहे वो तो धन्य है, वो व्यक्ति धन्य है। और ड्रेस को बनाने वाला इतना ही नहीं, मैं तो कह रहा हूं जो कपास बोए हुए, जो कपास किए हैं और रू बनाए हैं, इसमें से कापड़ बने हैं ना, ये व्यक्ति खेडूत किसान भी धन्य है। हमारे बाके बिहारी के वस्त्र पे बनाते हैं, अब एक एक कौन सा उपकार हम कर सकते हैं? भगवान कौन सी लीला में प्रसन्न हो जाए? अरे भाई गिलहरी ने थोड़ी सेवा किया, हमारे राम प्रसन्न हो गए। सेवा करिए भगवान की और संतों की आज्ञा में। भगवान की सेवा करें, संतों की आज्ञा में रहकर जीवन जिलाए बस। क्योंकि वो संत होते हैं ना, वो भगवान के रूप में आए होते हैं और हमको गाइड करने के लिए आते हैं। इसलिए मारो तारू, गुजराती में मारो तारू ना वाड़ा काढ़ो। समझाई ना बात ना? मेरा और तेरा का जो हमने बाउंड्री बना लिया है ना, वो निकालिए। यहां पर आते तो हम तो प्रभुपाद जी के हैं, हम बाके बिहारी के हैं, हम गुरुजनों के हैं, बस यही है हम। ये हमारी वास्तविकता है। बहुत आनंद आएगा, ऐसा जीवन जीवो, बहुत मजा आएगा। निखालस होके ठीक है, जो भी भगवान की इच्छा। चलो
हाँ, सब अपने अपने कर्म लेकर आते हैं, तो किसी को ज्यादा सुख मिलता है, किसी को कम मिलता है, तो लेकिन कम मिलता है इसको दुखी नहीं होना चाहिए, इसको भी सुखी होना चाहिए। भाई हमारा इतना ही सौभाग्य होगा, इतनी सेवा ठाकुर जी ने स्वीकारा, लेकिन और प्रयास करो और ज्यादा स्वीकार करे, राजी होना चाहिए। कोई भी भगवान की सेवा करते हैं ना, इससे प्रसन्न होना चाहिए, जलना नहीं है, साफ बता दे रहा हूं मैं। कोई भी भगवान की सेवा करता है ना, इस व्यक्ति से जलना नहीं चाहिए, इसको प्रणाम करना चाहिए। आपका सौभाग्य, भगवान आपको स्वीकार करते हैं, हमको कब करेंगे स्वीकार? दुख होना चाहिए, चाहे वो कोई भी भगवान की सेवा, ऐसा नहीं ड्रेसिंग होता है, चाहे वो मैनेजमेंट होता है, प्रसाद बनाते हैं, जो भी है सब इसमें आता है, और सब भगवान का एक बार मैंने बोल दिया एक भक्त को, भाई अरे भाई आप तो हमको कह रहे सेवा, हम तो करे नहीं रहे, मैनेजमेंट में पढ़े। तब इसने बहुत सुंदर बताया, देखो भाई ये सृष्टि बनाया ना, तो ब्रह्मा जी को भी मैनेजमेंट बनवाना है, भगवान ने बनाए, ब्रह्मा जी को मैनेजमेंट करने को ले, बोले आप बनाओ, विधाता है ना, तो भगवान ने वो बनाया, बोले ठीक है करो, आपकी सेवा है। तो भगवान सबको अलग अलग देते हैं, तो दुखी नहीं होना चाहिए। जो भी सेवा करता है, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, टेम्पल कमांडर, जो भी हो, सबको राजी रहना है। हमको ये सेवा मिला है, वो कुशलता पूर्वक हम सेवा करे और भक्त को लगाए, ये करना है। जो भी सेवा मिले, और मानो किसी को मानो सेवा नहीं मिली हो, वो तो बहुत बड़ भागी है। बोले क्यों? वो ज्यादा माला कर सकते हैं। सही है गलत है? वो ज्यादा माला कर सकते हैं, लेकिन वो लोग ज्यादा जलते हैं, हमको सेवा नहीं मिली, हमको निकाल दिए ना। जो भी सेवा करे इससे खुश हो, वास्तविकता यह है। शिव जी कहां से कहां मैं जा रहा हूं भाई, ये राम कथा में से अलग जगह पर टॉपिक हो गया, लेकिन आया तो बोला हूं भाई, ये जरूरी है भाई। शिव जी महादेव हमारे वैष्णव आचार्य है भाई, महान महादेव है, तो वो हमको सिखा रहे भाई भगवान क्या स्तुति करो, स्तवन करो, पाठ करो। तो इसी तरह सुंदर शिव जी ने स्तुति किया है, और बाद में भगवान श्री राम का क्या सुंदर राज्य चल रहा है। महादेव है ना, महादेव बहुत भक्ति देने, आशुतोष नाम है ना, तो महादेव में कई बार जैसे हमारे पद्म पुराण में लिखा है 5 मुख्य देव की पूजा होती है ना, बोला जाता है ना, देवी की पूजा, दुर्गा की पूजा लिखा है, सूर्य देव की, गणेश जी का, विष्णु लिखा है, और महादेव, ये 5 पूजा लिखा है ना, वेद व्यास जी ने वर्णन किया है। तो प्रश्न हो रहा है भाई, हम ये विष्णु कृष्ण की पूजा करते तो सब पूजा आगे आ गई, सब पूजा आ गई, लेकिन इसका अर्थ तो यह नहीं है महादेव को तिरस्कार करो, आप देवी देवता का अपमान करो, ऐसा तो नहीं है ना। शिवरात्रि हमारे आचार्य श्री सनातन स्वामी ने हरि भक्ति विलास पढ़ो, इसमें लिखा है शिवरात्रि के दिन भी उपवास करना चाहिए। क्यों कहा बोलो? अभी हमारा सनातन स्वामी हमारे आचार्य है ना, वो कहे आप पढ़िए, शिवरात्रि की खूब पूजा करो शिव जी की, और तब मांगो आपको राम में प्रीति है, कृष्ण में प्रीति है, हमको भी ऐसा लगे, आशीर्वाद दीजिए, मांगिए, और महादेव देंगे, और राम और कृष्ण को देने के लिए बहुत राजी है। तो इसी तरह राम का फिर राज्य चल रहा है। तो मानो कोई जा रहे तो कोई देवी का मंदिर आ गए बीच में, मानो शक्तिपीठ है ना, तो यहाँ पर गए तो अब प्रणाम कर लिया, तो देवी से भी कोई भगवान का आशीर्वाद मांग लिया। अरे भाई रुक्मिणी जी माता गए थे, सीता माता गए थे, अच्छा पति के लिए नहीं गए थे, तो पति तो भगवान को बनाना था ना इसको। तो हम भी भाई चलो हमारे माधव को पति बना दो, मांग लीजिए, देंगे। गिरिजा पूजा करने के लिए गए थे रुक्मिणी माता, सीता जी भी गए थे तो इसलिए हम देवी देवता का अपमान नहीं करना है, पूजा भगवान का ही करना है, सेवा ही करना है, लेकिन मांगना तो है हमारा अधिकार। हमारे से भाई देवी देवता तो करोड़ों गुना ऊपर है या नहीं है ना। तो इसके पास गए तो स्तुति करके मांगना चाहिए, कृष्ण में प्रीति लगे, राम में प्रीति लगे, हरि नाम में प्रीति लगे। महादेव तो 5 मुख धारण करते हैं, क्यों धरते हैं? राम नाम लेने के लिए।
पृथु महाराज तो कहते प्रभु एक नहीं 10,000 कारण हमको दीजिए राम कृष्ण की कथा सुनने के लिए। श्री रूप गोस्वामी भी कहते हमको 500 हजारों कारण दीजिए, हम भगवान की कथा सुने, होना चाहिए। तो इसलिए हमारे तो कहते हैं भाई कि शिव जी के पास गए तो भी भगवान की भक्ति मांगना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण की यात्रा में निकले ना, तो आप पढ़िए, भगवान शिव जी के मंदिर में महाप्रभु पहले गए थे, आता है आप भागवत, चैतन्य भागवत पढ़िए, विद्यानाथ ठाकुर ने लिखा है लीला। तो ये बहुत है, ये विषय नहीं है, लेकिन महादेव की बात है तो मैं कहा बहुत भोले भंडारी है, बहुत दयालु है, कृपालु है। राम जब प्रकट हुए ने तो कथा मिलती है महादेव 1 महीना यहां पर रुके थे। कितना? राम के दर्शन करने के लिए 1 महीना रुके थे, नंबर नहीं लग रहा था। फिर प्रार्थना किया भगवान को, प्रभु अभी हमको तो आना है आपका दर्शन करने के लिए। राम इतने रोए, फिर बोले कोई ऐसे तांत्रिक जोगीडा को बुलाओ भाई, हमारे राम को कोई रो रहा है तो बंद हो जाए। साना रखे गुजराती में, सानो राखे छोकरा ने, राम ने सानो राखवाना था बाप, राम ने कोई साना रखी के? पण ये राम ने साना राखे एना भक्त बीजा कोई नहीं। राम रोवे ने तो राम ने एना भक्तो साना रखी गए। महादेव आए और आए तो फिर तो राम रोना बंद हो गए, और तब माता कौशल्या प्रसन्न हो गए। वाह, ये जोगी बहुत कहां से आए? मानो भगवान राम मन में माँ तो कहे माँ एक आनो खुलासो नहीं करा जेवो, ई भूतनी टोली हारे रहवा वाला से। इसीलिए, लेकिन माँ तो शिव जी कहे राम आज रोए, कभी रोएगा नहीं, ऐसा मैं आशीर्वाद दूं? बोला हाँ दो, लेकिन आपको गोद में देना पड़ेगा। और तब ऐसे शिव जी ने राम को गोदी में लिया, उठाकर अपने जटा में शरण रख दिया। लो ये जटा में मेरी, कहते हैं शिव जी कहते हैं इतनी सुंदर जड़ी बूटी है, वो कभी रोएगा नहीं। और है जड़ी बूटी, गंगा जी विराजमान है, वही भगवान राम सोचते होंगे ये मेरे चरण से निकली हुई गंगा आज मेरे को स्पर्श कर रही है। अद्भुत लीला। 1 महीना तक काकभूषण जी कहते मैं भी रुका था, फिर काकभूषण जी तो रुक गए, शिव जी तो 1 महीने बाद चले गए, लेकिन काकभूषण जी तो कई समय तक राम के पास रुके थे। अद्भुत लीला। तो महादेव से सीखिए, ओके। और फिर भगवान का राम का राज कैसा चल रहा था, तुलसीदास जी वर्णन करे। देवी कदेहि कभोवती कतापा, देवी देहि कदेहि कभोवती कतापा, राम राज नहीं काहू पितापा, राम राज नहीं काहू पितापा, सब नर कहे परस्पर प्रीति, सब नर कहे परस्पर, सब नर कहे परस्पर स्तुति, सलहि स्वधर्म निरंतर नीति, सलहि स्वधर्म निरंतर स्तुति, ओ देवी कदेहि कभोवती कतापा, देवी कदेहि कभोवती कतापा। भगवान के राज्य में इतना सुंदर राज्य चला है राम का, सब देवता लोग राम के राज्य में आते थे।
इतना प्रेम से भगवान का राज्य चल रहा था, जहां पर देविक देहिक भौतिक तापा, कोई प्रकार के कष्ट नहीं थे, कोई भी कष्ट नहीं, कोई देवताओं का दुख, देविक दुख, देहिक भौतिक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, एक भी दुख नहीं था। राम के राज्य के काल में इतनी परस्पर प्रीति थी, कह रहे तुलसीदास कि सब नरक ही परस्पर प्रीति, परस्पर बहुत प्रेम था सब में। राम के राज्य में सबको प्रेम था, बहुत प्रेम था सब, कोई उल्टा फुल्टा नहीं बोले, जो भी मिलते राम राम कहता है गुजराती, राम राम, बस यही। इतना सुंदर राज्य चल रहा, सब में वास्तविक प्रीति थी, और दिखाने के लिए प्रीति नहीं होती। दो प्रकार की प्रीति होता है, प्रेम दो प्रकार के होते हैं, एक अंदर से हृदय से होता है और एक दिखावा करने का होता है। और दिखावा का बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तब सामने आते आगड़ आगड़ फरे घूमे, हूं जी का एक सुसेवाधारी, मैं कुछ सेवा करने वाला हूं। और जो अच्छे सही तरह सेवा वाले होते हैं ना, वो पीछे रहते हैं, वो दिखावा नहीं करते, वो प्रीति से कर रहे हैं, और एक दिखावा की प्रीति होता है। तो आज राम के राज्य में कोई दिखावा नहीं था, बहुत आपस में प्रीति थी, स्वधर्म निरंतर स्तुति नीति, सब नीति के अनुसार चलते थे, सब धर्म का पालन करते थे। ऐसे सुंदर भगवान का राज्य चलता था। देहिक, शरीर का कोई भी प्रकार का किसी को दुख नहीं था, किसी को बुखार नहीं आता था, किसी को घुटना दर्द नहीं होता था, कोई बहुत मोटा नहीं होता था, एक सिंपल, कोई पतला ही नहीं होता, बड़ा मीडियम है। देहिक मतलब शरीर का कोई भी कष्ट नहीं था किसी को, शरीर का कोई दुखी नहीं, रोगी नहीं था। राम के राज्य में किसी को रोग नहीं था। देहिक लिखा है, जो देहिक देविक, देविक मतलब देवताओं, देवता भी दुख नहीं देते थे। तूफान आ जाना, भूकंप आ जाना, कुछ नहीं होता था, अतिवृष्टि होना, ऐसा कुछ नहीं होता था। देवताओं भी राम के राज्य में कोई प्रकार के दुख नहीं देते थे। भौतिक और संसार में कोई भी कष्ट जो जीव होता है, छोटे बड़े, वो भी आपस में प्रेम था, कोई दुखी नहीं होते थे, कोई दुख देते भी नहीं थे। ऐसा सुंदर भगवान श्री राम का राज्य था, आपस में प्रीति। वास्तव में आपस में प्रीति होना चाहिए। और आज तो प्रीति है, कैसा है तो आप जानते हैं ना। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर को, डॉक्टर दोनों पति पत्नी दोनों गए, और कहे, डॉक्टर ने पूछ दिया है क्या हो रहा है, पूछते नहीं आपको क्या हो, तो बोले ये मेरा पति हो रहा है। वो तो बोले मैं जान ही रहा हूं आपका ही पति है, लेकिन इसको हो क्या रहा है। डॉक्टर बोले भाई तुम मौन धारण करो और इसको बोलने दो। कहते ना एक व्यक्ति डॉक्टर के पास, वो ऐसा ही है, वो गए, बोले हमारा पति है ना, वो रात में बहुत बोलते हैं। क्या करते हैं? रात में बहुत बड़बड़ा करते हैं, तो इसका कोई दवाई दो। तब वो डॉक्टर बोले भाई इसकी दवाई ये है, इसको दिन में बोलने दो, इसको दिन में थोड़ा बोलने दो। राम के राज्य में बहुत आपस में प्रीति था, पति पत्नी का बहुत प्रेम था, कोई दुखी नहीं थे। एक दुखी था, वो आगे कथा आएगा। राम के राज्य में एक गुजराती वालों जोड़ू, एक जोड़ू दुखी है तू। जोड़ा बे प्रकार ना कहवाय, एक पति पत्नी ने जोड़ू कहवाय ने पगमा પહેરવાનું जोड़ू। હવે આ ભાષા તો ગુજરાતી ભાષા અર્થ અનેક થઈ જાય।
तो एक दुखी था, वो कथा आगे आती है। भगवान राम का इतना सुंदर राज्य चलता था ना, राम और सीता जी का इतना प्रेमल दाम्पत्य चल रहा था, लेकिन वो धोबी था ना, वो एक दुखी था। कोई कोई लोग होते हैं दुखी। एक हमारा गुरु महाराज एक कथा बताते हैं, एक गांव में बहुत सब प्रेम से रह रहे थे, आपस में पति पत्नी बहुत प्रेम कर रहे थे। तो एक बूढ़ी था, वो देख रहे थे सबको मैंने परेशान कर दिया, लेकिन एक दाम्पत्य बहुत प्रेम से जी रहा है, ये दोनों को जीने देना, दोनों इतना प्रेम से जिए, वो कैसे चलेगा। तो एक बार क्या हुआ, वो पत्नी के पास गए, वो बूढ़ी कहे देखो आपका पति है ना, वो पति पूरा शरीर है ना, वो नमक का है, पूरा शरीर कभी भी पिघल सकता है, और आपको मेरा न माने जब वो आराम से कभी सोया होगा तो थोड़ा टेस्ट कर लेना, मुंह लगाकर काट कर लेना तो पता चल जाएगा। ठीक है। और बाद में सुबह में इसको कहा और शाम को पति को मिले, देखो ध्यान रखना, मेरे को पता है आपकी पत्नी है ना डाकन है, कभी भी काट सकती है। तो ये शाम को घर पर गए, आराम से सो गए तो वो इसको बात आ गई, वो स्त्री को, हमारे वो जो बूढ़ी माँ कहती थी वो नमक का पूरा टेस्ट कर लो, थोड़ा काट लो। तो सोया था तो काटा, वो जोर से बोलने लगा डाकन है डाकन। कोई कोई लोग होता है ना, वो जलते हैं, दाम्पत्य जिंदा अच्छा नहीं लगता। राम के राज्य में बहुत आनंद था, बहुत प्रेम था। राम के राज्य में इच्छा बिना, है ना, यमराज भी नहीं आ सकते थे, यमराज भी नहीं आ सकते। राम का राज्य ऐसा चलता था, वर्णन है कि जब तक जो आयु होता है ना, वो आयु के पहले कोई मरते नहीं थे। मतलब जैसे सब युगों की आयु है, सत्युग की 1 लाख है, बाद में त्रेता की 10,000, और फिर द्वापर की 1,000, और कलयुग की 100। लेकिन आप कलयुग में देखो, कोई अभी कोई भरोसा नहीं, कभी भी मरते हैं। लेकिन राम के राज्य में 10,000 साल जब तक पूरा ना हो तब कोई मर नहीं सकते थे, तब तक यमराज के यम के दूत अयोध्या में आ नहीं सकते थे। ऐसा भगवान श्री राम का राज्य था। इसलिए वर्णन किया है कि अल्प मृत्यु नहीं कव नहीं पीरा, सब सुंदर सब बिरहु शरीरा। राम के राज्य में अल्प मतलब अल्प आयु में कोई मरते नहीं थे। अब सोचिए राम का कैसा राज्य होगा। कोई अल्प आयु में 10,000 साल जीना है तो जीना है बस। और नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीनहा, कोई दरिद्र नहीं दुखी नहीं थी। राम ना राज्य में कोई आम कटोरो लઈને जातुं तो भीख आपो एम कोई नहीं। એવું રામનું રાજ્ય બાપ। राम का राज्य अद्भुत। नहीं कोई सुबुद्ध नहीं लसन कोई, अने कोई गांडा ही नहोता। बोलो हाँ, कोई पागल नहीं थे। और अत्यारे तो हम रहते हैं भावनगर में, है ना, हम सब क्या रहते हैं भावनगर। तो भावनगर में त्रण वस्तु बहु वखणाय। एक तो गांडा, बीजू गाठिया अने तीजी गाय। त्रण। भावनगर में गाठिया बहुत फेमस है ना, और गांडा। गांडा क्यों मालूम है? भावनगर है ना, और रेलवे स्टेशन का लास्ट स्टॉप है, फिर समुद्र लग जाता है। और जो गांडे मतलब जो पागल लोग होते हैं ना, मंदबुद्धि वाले, वो ट्रेन में बैठ जाते हैं, और ट्रेन में बैठ जाए लास्ट स्टॉप कहाँ होता है? भावनगर। तो यहाँ उतर जाते हैं, इसलिए फेमस है। ये पूरा पागल का एक बना हुआ है, पूरा आश्रम, पागल का आश्रम बना है भावनगर में। क्योंकि जितना उतरते इसको ले आ जाओ इधर।
इतने सुंदर भगवान के राम का राज्य में कोई दुखी नहीं थे, सब कोई पागल नहीं थे, मंद बुद्धि वाले कोई थे ही नहीं। राम का राज्य था और अल्प किसी की मृत्यु नहीं होता। एक बार क्या हुआ, सुमन जी का मृत्यु हुआ। सुनिए, बहुत बड़ी सुंदर कथा है, रोचक कथा है। सुमन जी का मृत्यु हुआ। भगवान श्री राम मंत्री को बुलाया, चलो मंत्री सुमन जी जे। तो मंत्री आए ने और समाचार राम को मिले कि सुमन जी का मृत्यु हो गया है सुबह में। और तब भगवान श्री राम ने ब्राह्मण को बुलाए और ब्राह्मण को बुलाए, देखो सुमन जी का आयु कितना बाकी है या इसकी आयु पूरा हो गया, देख लीजिए। और तब ब्राह्मण आए, सब ब्राह्मण आए तो देखे, बोले सुमन जी का अभी आयु 10 दिन बाकी है। कितना? 10,000 में कितना दिन बाकी थे? 10,000 में केवल 10 दिन बाकी थे। भगवान श्री राम ने कहे, चलो सैनिक तैयार हो जाओ। जितने सब सैनिक तैयार थे, स्वयंपुरी में यमराज के साथ युद्ध करने जाएंगे। भगवान श्री राम के सब सैनिक सब तैयार हो गए, युद्ध करने के लिए गए। तब लव कुश आ गए तो बोले, लव कहे, प्रभु पिताजी आपको ये छोटी बात में आपको थोड़ी जाना होता है, मैं अकेला काफी हूं। फिर लव गए युद्ध करने के लिए। कथा है, एक गलत कहना, ये कथा आनंद रामायण में लिखे। लव अपने सैन्य लेके स्वयंपुरी में युद्ध करने के लिए गए, यमराज के साथ बहुत युद्ध हुआ और दोनों कोई साधारण तो है नहीं। और तब यहां पर सूर्यदेव ने प्रकट होना पड़ा और सूर्यदेव यहां पर आए और सूर्यदेव आए कि देखो भाई, आप दोनों हमारे वंशज है। यमराज भी सूर्य के पुत्र है और ये लव भी सूर्य वंश में आता है ना। बोला आपस में घर घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए, बंद करो ये झगड़ा। फिर सूर्यदेव ने समझाया तो यमराज जी बोले, नहीं इसकी मृत्यु हो गया तो मैं मंत्री सुमंत को मारा, इसमें क्या गलत कर दिया। तब सूर्यदेव ने कहे, देखो मैं इसका समाधान देता हूं, चलो। समाधान के फिर अच्छे ब्राह्मण को बुलाए, जो बूढ़े उम्र वाले, सुमन जी से भी है ना थोड़े बड़े बड़े उम्र वाले थोड़े थे, ऐसे ब्राह्मण को बुलाए। सब ब्राह्मण को बुलाए और कहे, पूरा देखो सही तरह इसकी कुंडली देखो सुमन जी की सही तरह कुंडली देखा तो यमराज जी ने जो मृत्यु का समय दिन निर्धारित किया था वो भी सही था, गलत नहीं था। और 10 दिन बाकी वो भी सही था। तो कैसा? तो कथा मिला। फिर कहा, सब ब्राह्मणों ने कहा, जब सुमन जी का जन्म हो रहा था और तब हाथ और मुंह अपने मां के योनि से पहले बाहर आ गए, लेकिन पैर वो सब अंदर रह गए। और सुमन जी का जन्म नहीं हो रहा था, मुंह बाहर आ गए थे, हाथ और दोनों। और तब ब्राह्मणों जो बोले, वो ब्राह्मणों ने 10 दिन सुंदर सुधारक मतलब बहुत सुंदर सुंदर मंत्र से सुमन जी का जन्म करवाया। समझ में आया? कितना दिन? 10 दिन। और 10 दिन बाद सुमन जी पूरा मां के घर से बाहर आए। और इसीलिए सुमंत नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो सुंदर ढंग से सुमंत्र से इसको जन्म करवाया था, इसलिए नाम हुआ सुमंत। और तब बोले ठीक है। तब 10 दिन जी गए और फिर यमराज जी ले गए। मतलब राम के राज्य में एक दिन भी यमराज जी पहले लेने आ नहीं सकते थे, ऐसा राम का राज्य था। तो इसी तरह यहां पर सुंदर राम का राज्य चल रहा है। लेकिन समय भी हो गया है, मैं भी जानता हूं आप सब भूखे होंगे। तो राम का राज्य बहुत सुंदर अयोध्या में चल रहा है। तो आज चलने दीजिए। कल फिर आगे जो कथा आएंगे सब हम आगे कथा कहेंगे। तो खूब खूब धन्यवाद, आप सब प्रेम से कथा सुन रहे हैं और इतना प्रेम से भाव से कथा सब सुन रहे। मैं देख रहा हूँ कोई सो भी नहीं रहा है, जाग के सब जाग रहे हैं। तो अच्छा है भाई, कथा में जागना है तो बहुत सौभाग्यशाली आप सब जाग ही रहे। तो खूब खूब धन्यवाद, आप सब प्रेम से कथा सुन रहे हैं। तो अभी कल लास्ट दिन है, तो कल टाइम सर आप आ जाइए। तो कल यहाँ पर सुंदर कथा होगा। और ऐसे तो कथा होने वाली है,
आगे भी राम मंदिर में 9 दिन राम कथा है, तो यहाँ पर 9 दिन कथा हर रोज शाम को है। तो ये यहाँ पर हमारे इसका नैरोबी में भी बहुत सुंदर है व्यवस्था यहाँ पर कथा का किया, जिसमें हमारे उमापति प्रभु और गोविंद प्रेम प्रभु है और रुक्मा प्रभु, हमारे हरिदास प्रभु, हाँ बहुत सुंदर व्यवस्था की। हमारे हरिदास प्रभु, आप तो सब बैठे हैं, हरिदास प्रभु 1.5-2 घंटा खड़े रहते हैं, माइक में है, देखो अभी भी खड़े ही है, हाँ वो सुंदर इतनी व्यवस्था में खड़े हैं। तो ये बहुत सब लगे हुए तब यह सब आयोजन होता है। और फिर हमारी यंग टीम, हमारे मुकुंद प्रभु और हमारे गोपीनाथ, रसिका गोपीनाथ, वो जो सब हैं, बलभद्र प्रभु, जो भी सब, પછી એનું ગુજરાતીમાં એનું પડખું પણ मतलब माताओं પણ ये बहुत प्रेम से सब सेवा कर रहे हैं, बहुत आनंद आता है। मैं आज ही कोई भक्त को कह रहा था, मैं इसलिए हाँ बोलते हैं, यहाँ आपस में इतना प्रेम है तो मैं प्रेम लेने के लिए आता हूँ, मुझे भी कुछ सीखने मिले हैं। तो बहुत आपस में सेवा हो रही है, तो बस यही होना चाहिए, इसलिए कथा में आनंद आता है ना। और जैसे मैं कहा आगे आज कि हम आनंद के बेटे हैं, तो आनंद में रहे। तो खूब खूब धन्यवाद। हरे कृष्णा, सिया रामचंद्र भगवान की। तो कुछ अलाउंस होंगे और बाद में 2 मिनट कीर्तन। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सबसे पहले हम लोग वेणु गायक प्रभु जी के बहुत बहुत आभारी हैं और बड़ी प्रेरणादायक कथा की प्रभु जी आपने, धन्यवाद। एक प्रश्न है प्रभु जी, हम सब भावनगर आए कि नहीं आए? अभी आए, हमारे पास पुष्पक विमान नहीं, लेकिन सबको बिठा कर लेके जाता। आपने बोला कि भावनगर में कुछ प्रॉब्लम है। नहीं, वो आप नहीं है, आपकी गिनती इसमें नहीं होगा। एक विशेष सूचना है, आज का जो महाप्रसाद है वो उनकी सेवा है असु भाई की फैमिली की तरफ से, उनके सुपुत्र हैं और उनके जो सुपुत्र हैं महासुंदर चैतन्य प्रभु, अपने बहुत ही प्रेमी भक्त हैं, मंदिर में बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। महासुंदर चैतन्य प्रभु आप आइए और प्रभु जी के हाथ से एक छोटी सी भेंट ग्रहण करें। તમને જોઉં છું ને, મારો દીકરો વૃંદાવનમાં છે, ચેતથી દાસ દીક્ષા લઈ आए। हरे कृष्णा। તમારા સેમ જ છે ભોજન સારું। गोपाल कृष्ण महाराज दीक्षा। बहुत सारा। हरे कृष्ण। अब मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ कि बस अभी लास्ट दिन है कल, कल लास्ट दिन है, तो आप प्लीज समय से आ जाइए 6:30 बजे। और जैसे प्रभु जी ने बताया कि 18 तारीख से राम मंदिर में कथा चालू होगी 9 दिन तक, 18 से 26 तारीख 5:30 से 8 बजे। तो वहाँ पर भी आपको विनती है कि आप कृपया करके आइए और ये राम कथा की शोभा बढ़ाइए और प्रभु जी से मुख से राम कथा का पान कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्ण। आप सभी लोग नीचे प्रस्थान के लिए प्रसाद कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम